नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है। मैं फिर से इसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं। आप और हम भी यह जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां, जिनकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है, यह सभी काम कर रही हैं। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि धीरे धीरे यह देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है। ऐसी विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग अलग हिस्सों में बट जाए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम सरकार के साथ हैं। हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे। इस सब के बावजूद हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो। इस सदन के मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारा जाए, ताकि विदेशी शक्तियां वहां की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा सके। मुझे याद है, असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति के साधन हैं वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं, और इस ओर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें कहनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला, वे परिस्थितियां बड़ी कठिन थीं, क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इस सबके बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है, और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन कुछ महीनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण उस समय काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, ताकि आम जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहां पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुंचाई गई है। पैरा। महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है वह भी आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है, और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता
बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान हैं। रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य बात है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है। स्टॉप।